स्टूडेंट्स कक्षा 9 यूनिट नंबर 3 मोहन एंड हिज वीणा, उसका हम लोग अगला पार्ट आप रीड करने जा रहे हैं। ध्यान से रीड कीजिए। लेट्स स्टार्ट। देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। तो जब मोहन की माताजी ने जो है उनके मतलब कि प्रेम को, संगीत के प्रति प्रेम को जब देखा तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उन्हें देखकर उनके पिताजी ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ही वॉज ओवरजॉयड एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। और मोहन जो है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यंत्र को जो है बदलना चाहते थे, उसे कुछ मॉडिफाई करना चाहते थे, उसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहते थे। ही ट्राई टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि वो उसके ऊपर प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, भारतीय हमारा जो संगीत है, उसे बजाना चाहते थे। ही स्पेंड 2 more years विद दिस गिटार। उन्होंने गिटार पे जो है 2 और वर्ष जो है व्यतीत किए। वन इवनिंग देर वॉज अ गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। एक दिन की बात है, शाम के समय जब उनके घर के कुछ परिवार के कुछ मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जो है आए हुए थे। इन दिस स्मॉल गैदरिंग मोहन्स ब्रदर, सिस्टर एंड नेफ्यूज वर ऑल्सो परफॉर्मिंग प्लेड म्यूज़िक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और वो जो सब रिश्तेदार थे वो सारे के सारे संगीतकार या संगीत से जुड़े हुए थे, और उनके जो भाई, उनके बहन, उनके भतीजा भतीजी जो भी लोग थे, वो सभी लोग जो है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, जो पुराने जो भारतीय वाद्य यंत्र है सांस्कृतिक, उनको वो बजाते थे। देयर वॉज अ ग्रेट अप्रिशिएट मोहन टू एक्सप्रेस हिज विश टू परफॉर्म, ही प्लेड ऑन गिटार। तो उन सब की तो बहुत अधिक प्रशंसा की गई, और जब मोहन ने भी मतलब कि गिटार के ऊपर जो है गिटार बजाना चाहा और अपना परफॉर्मेंस देना चाहा, आफ्टर इस परफॉर्मेंस अ रिलेटिव सेड, उनके उस परफॉर्मेंस के बाद में एक रिश्तेदार ने कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट, कि तुम्हें इसके ऊपर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, इफ इट वर द सितार यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन विद योर ब्रदर एंड सिस्टर। उन्होंने कहा कि यदि तुम सितार बजाओगे तभी तुम जो है अपने भाई बहन से कंपटीशन कर सकते हो, वरना तुम उनसे आगे नहीं निकल सकते। यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 years ऑन इट बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर। तुम 2 वर्ष इसके ऊपर बिता चुके हो, फिर भी जो है तुम्हें इसके ऊपर और मेहनत की आवश्यकता है, अभी भी तुम जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए हो। आफ्टर दिस परफॉर्मेंस समवन सेड, द सितार साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम, योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव द टिप। एक व्यक्ति ने जो है उनके घर से कहा कि सितार जो है ऐसा लगता है कि बहते हुए झरने की आवाज़ जैसा लगता है, परंतु आपका ये जो गिटार है उसमें इतनी गहराई नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा सुनने में नहीं लगता है। येट अनदर सेड, योर ब्रदर प्लेज द वायलिन, हिज सुर एंड ताल आर सो ब्यूटीफुल। तो संगीत में सुर और ताल का होना बहुत ही आवश्यक है। तो उनके एक रिलेटिव ने कहा कि तुम्हारा भाई जो है वायलिन जो बजाता है, वायलिन हमारा जो मतलब कि भारतीय वाद्य यंत्र है, तो उसके जो सुर और ताल है बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर है। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट, तुम इस उपकरण के साथ में, इस यंत्र के साथ में क्या कर रहे हो। मोहन वॉज डिप्रेस एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। मोहन बहुत ही परेशान हो गया और उसने पूरे रात वो रोता ही रहा। ही had already given 2 years for this life in this instrument, but from the heart I am made for this guitar. मोहन रोता रहा, वो यही सोचता रहा कि मैंने 2 वर्ष इसके ऊपर बिता दिए, परंतु उसके मन में यही था कि वो उस दिल से जो है मतलब गिटार को ही बजाना चाहता है। देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी द गिटार, ही थॉट। उसने सोचा कि मेरे लिए तो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। उसने अपने आधा जीवन जो है मतलब गिटार के ऊपर ही जो है मतलब व्यतीत कर दिया। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी बिग। ही वॉज डिटरमाइंड। मोहन ने मन ही मन विचार कर लिया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद जो है लोग इस गिटार को जो है मोहन के कारण ही पहचानेंगे, और मोहन को जो है मतलब कि मोहन का जो चेहरा है वो इस गिटार के कारण फेमस अवश्य होगा। एक दिन वो जो इसे बहुत बड़ा बना के रहेंगे। दिस एक्सपीरियंस टुक प्लेस व्हेन मोहन वॉज ओनली 16 years ऑफ एज। और ये सब जो बातें हैं वो सिर्फ उस समय हो रही जब वो केवल 16 वर्ष के थे। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ये उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था, यानी कि उनके जीवन में कुछ एक बड़े बदलाव का की शुरुआत थी। मोहन डबल्ड हिज रियाज एंड प्रैक्टिस फॉर द 10 hours अ डे। मोहन ने अपना जो रियाज और जो भी उसकी प्रैक्टिस थी उसको डबल कर दिया। वो दिन में 10 घंटे है रियाज करता था। ही ऑल्सो स्टडीड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार। उसने गिटार के बारे में और भी चीज़ें समझी, और भी चीज़ें जानी। डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशलिटी, टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार। वो चाहता था कि इस गिटार के अंदर सभी प्रकार के जो संगीत है बजाए जा सके, सभी प्रकार के जो गीत है वो बजाए जा सके। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग विच गिव द साउंड एंड ट्यून ऑफ द वेस्टर्न गिटार बट कुड बी प्लेड लाइक एन इंडियन वीणा। उन्होंने जो है इस प्रकार से उसे डिज़ाइन किया कि वो दिखने में तो गिटार जैसा था, परंतु उसके जो साउंड्स थे, उसकी जो मतलब कि संगीत था उसमें से निकलने वाला बिल्कुल वीणा के जैसा था, जो कि हमारा भारतीय वाद्य यंत्र है।
नॉट ओनली द साउंड ऑफ दैट माई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन। उन्होंने कहा कि ये जो गिटार है वो केवल संगीत को ही उत्पन्न नहीं करता है, ये मेरी दृष्टि को, मेरे नज़रिए को भी बताता है। वॉट आई वॉन्ट टू से थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मैं इस वाद्य यंत्र के द्वारा लोगों तक क्या पहुंचाना चाहता हूँ, क्या उनसे कहना चाहता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ फाइनली विद untiring efforts and understanding of rags he created the wonderful मोहन वीणा। और इतने मेहनत के बाद में, इतना रियाज करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में जो है उन्होंने एक अद्भुत वाद्य यंत्र का जो आविष्कार कर लिया, जिसका उन्होंने नाम रख दिया मोहन वीणा। टुडे द वर्ल्ड नोन एज मोहन पंडित विश्व मोहन, यानी कि मोहन को आज जो है दुनिया पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के नाम से जाना जाते हैं, विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड, जो कि ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं। देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत की दुनिया में जो है सबसे बहुत ही अच्छा और अद्भुत कार्य करने वाले लोगों को जो है ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत ही उच्च कोटि का जो है अवार्ड होता है। आई जस्ट फॉलो माई हार्ट्स पैशन एंड हियर आई एम, सेड मोहन एट द अवार्ड सेरेमनी 1993। 1993 में जब मोहन को यह अवार्ड से नवाजा जा रहा था, ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और जो मेरे दिल ने कहा वही कार्य मैंने किया।